पिछले 3 दिनों से भारतीय बाजार जिस प्रकार से कंसोलिडेशन के मूड में था, लग रहा था कि भारतीय बाजारों में अब ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन भारतीय बाजार उससे उलट ही कुछ आज करते हुए नजर आए हैं। बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे आप देखें तो निफ्टी में करीब 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मार्केट क्रेश होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो क्या ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है? देखिए, हम लगातार यही बात कर रहे थे कि मार्केट बुरा कब होगा, जब मार्केट की क्लोजिंग जो है डे लो पर होते हुए दिखाई दे, या बाजार 24,900 के लेवल्स तोड़ते हुए दिखाई दे। और वो दोनों ही चीज़ें आज देखने को मिली है। बाजार के हालात काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। बाजार में अब ऐसा मानकर चल रहे हैं कि बाजार फिर से लोअर स्तरों पर आया तो फिर बहुत बुरी तरह से बाजार टूट सकता है। यहाँ पे जिस प्रकार से बाजार की रिकवरी बीजेपी की जीत के कारण होती हुई दिखाई दी थी, वो रिकवरी भी फेक निकलती हुई यहाँ पे दिखाई दी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एफआईआईज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज सेलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखें तो एडवांस शेयर 1028 चल रहे हैं, डिक्लाइन शेयर 909 चल रहे हैं। फिर भी बाजार में इस प्रकार के हालात बने हुए हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 23,902 आता हुआ ही नज़र आया है। 372 पॉइंट की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी 417 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। फिन सर्विसेज की बात करें तो 255 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे। और यहाँ पे मेन सबसे जो दिक्कत वाली है वो आया है निफ्टी आईटी। इतने दिनों होता था कि भारतीय बाज़ारों में जब भी गिरावट होती थी तो निफ्टी आईटी साथ देता था, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से निफ्टी आईटी टूटता हुआ दिखाई दिया है। लगातार तेज़ी के बाद आज बहुत दिनों बाद निफ्टी आईटी में इस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है। तो यही गिरावट भारतीय बाज़ारों को आज गिरने का सबसे बड़ी वजह जो है सामने आई है। उसके अलावा मिड कैप को देखोगे तो वहाँ पे इतनी गिरावट नहीं है। लेकिन निफ्टी आज एक्सपायरी का दिन था और निफ्टी जिस प्रकार से गिरा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि बाज़ार में अब गिरावट नहीं होगी, बाज़ार में तेज़ी ही होगी। और जिस प्रकार से विशेषज्ञ भी अपने अनुमान जो है बदलते हुए दिखाई दिए थे कि अब बाज़ार में जो है तेज़ी ही होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की गिरावट बाज़ार में आज देखने को मिली है, सभी को तेज़ी में बैठाकर बाज़ार ने फिर से एक बार क्रैश किया है। और यही गिरावट भारतीय बाज़ारों के लिए रिटेलर को डुबाने का काम करके गई है। सेंसेक्स में भी करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप रीजन्स को देखो तो सबसे जो ज़्यादा सेलिंग का एफआईआईज की तरफ से सेलिंग आई है अक्टूबर और नवंबर में। उसके बाद पिछले 2 से 3 सेशन में जिस प्रकार की बाइंग देखने को मिली है, उससे लोगों को फंसावट देखने को मिली है। लोगों का ये अनुमान था कि एफआईआईज फिर से बाइंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो एफआईआईज अपना जाल बिछा रहे थे और वहीं ट्रेप आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखें तो दूसरा बड़ा कारण है यूनियन बजट। अब यूनियन बजट जो है डीआईआईज की बाइंग तो आ रही है, लेकिन इस प्रकार की बाइंग नहीं आ रही है कि वो बाज़ार को मोड़ सके। वो अनुमान लगा रहे हैं कि यूनियन बजट अब की बार थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बजट की चर्चाएँ चालू हो चुकी है, तो वहीं मूड माहौल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। उसके बाद यूएस का जो स्ट्रॉन्ग डॉलर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से भी भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे आज की तारीख में देखें तो भारतीय बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रैश करते हुए आज नज़र आए हैं, क्योंकि अब दो ही चीज़ें हैं। जब हम कल बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि बाज़ार में 2 रीजन्स जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट रहेगी, वो रहेगी एक तो डे के लो पर क्लोजिंग होना और बाज़ार 23,900 के जोन को भी तोड़ना। तो ये दोनों ही लेवल्स आज टूटते हुए दिखाई दिए हैं और ये कारण भारतीय बाज़ारों को अब और नीचे की तरफ धकेलता हुआ दिखाई दे सकता है। आप चार्ट भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों ने रिवर्सल लिया था, उसी प्रकार से भारतीय बाज़ार गिरावट फिर से दिखाना चालू कर दिए हैं। तो अब बाज़ार के लिए और बड़ा खतरा देखने को मिला है। बाज़ार के लिए अब सबसे बड़ा लेवल मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 23,800 का, और 23,800 का लेवल भी यदि नीचे टूट जाता है तो फिर बाज़ार को बचाने वाला कोई नहीं है। फिर निचले स्तर आएंगे 22,800 के स्तर आएंगे, और वो भी टूटा तो 22,000 के लेवल्स भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में 2 ही चीज़ें भारतीय बाज़ारों के नीचे धकेल सकती है, और वो दोनों ही चीज़ें आज होती हुई दिखाई दी हैं। जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से बाज़ार एक रेंज बाउंड काम कर रहा था, ऊपरी स्तरों पर 22,500 का लेवल, नीचे के स्तरों पर 24,100 का लेवल, ये दोनों लेवल हम बातचीत कर रहे थे कि ये दोनों टूटते हैं उस साइड के ट्रेड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाज़ार ऊपर या नीचे होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। बैंक निफ्टी केवल 400 पॉइंट की गिरावट ही दिखाता हुआ नजर आया है, और वो गिरावट निफ्टी आईटी की वजह से आई है, क्योंकि निफ्टी गिरेगा तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट निफ्टी बैंक को भी जो है इंडेक्स को भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और वहीं कारण आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिला है।
51,800 के लेवल अभी भी बैंक निफ्टी की तरफ से बचे हुए हैं। 51,800 टूटता है तो फिर दिक्कतें बाजार के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे देखें तो अमेरिकी बाज़ारों में हॉलीडे है आज का, तो वहाँ से भी ज़्यादा कुछ न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी, तो बड़े ट्रिगर्स जो है सामने आते हुए दिखाई नहीं देंगे। उसके अलावा कल भारतीय बाज़ारों में जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी बाज़ार की नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा यदि अच्छा आता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ भी उल्टा पुल्टा भारतीय बाज़ारों में जीडीपी के रेशियो में कुछ आता हुआ दिखाई देता है तो और बड़ी दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन्हीं अनुमानों के कारण भारतीय बाज़ारों के हालात बिगड़ते हुए फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो यदि ऐसा ही रहा तो भारतीय बाज़ार फिर से 23,000 के लेवल और 22,800 के लेवल पर पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बाज़ार पर हमारी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। यहाँ पे ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल अब कब भारतीय बाज़ारों में रहेगा, जब भारतीय बाज़ार 24,100 के ऊपर जाके सस्टेन करेंगे फिर से, तब जाके रिवर्सल के संकेत देखने को मिल सकते हैं, वरना भारतीय बाज़ारों में निचले स्तर फिर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।